वेलकम टू क्लास नंबर 5। तो अलजेब्रा में कल देखा था स्क्वायर आइडेंटिटीज को। उसी आइडेंटिटी के टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे क्यूब की आइडेंटिटी और उस पे बनने वाले सवालों को। आज देखेंगे क्यूब आइडेंटिटीज। सिंपल आइडेंटिटीज हैं, आपको पता भी होंगी। एक बनती है a प्लस बी का होल क्यूब, इसे लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी में अगर माइनस वाला बना दें a माइनस बी का होल क्यूब, तो जहां जहां b वाली टर्म है वहां वहां माइनस लगा देंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये तो अपनी बेसिक क्यूबिक आइडेंटिटी हो गई। अब इस पे जो सवाल बनते हैं वहां पर भी चैलेंज क्या आता है, सेम रहता है जो स्क्वायर आइडेंटिटीज में देखा था, कि वो इस तरह का एक्सप्रेशन ना देके ऐसा कुछ दे देगा आपको, और वहां से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसे मुझे एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो हो सकता है कोई टर्म आपको वहां पे ऐड करनी पड़े, सब्ट्रैक्ट करनी पड़े, कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई ऐसा कुछ करना पड़े। तो अल्टीमेटली आपको देखना है कि क्यूबिक आइडेंटिटीज वहां पर मैं कैसे बना पाऊंगा उन सवालों में। हिंट कैसे लगती है वो सब चीज़ें सवाल जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। अभी देख लेते हैं इसमें और क्या क्या फॉर्म बन सकते हैं, क्योंकि वो सारे फॉर्म हमें यूज करने पड़ेंगे अपने क्वेश्चंस में। एक तो a प्लस बी, दूसरा a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको अगर उस तरफ लिख के देखें तो यहाँ पे दो तरीके से इसे लिख सकते हैं। एक तो सिंपल है कि यहाँ पे बस इसे मैं रीअरेंज कर रहा हूँ इन टर्म्स को, a प्लस बी होल क्यूब, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 3ab a प्लस बी। इसी चीज को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी और यहां ब्रैकेट में a स्क्वायर, प्लस आएगा या माइनस, प्लस वाला है तो माइनस लगाएंगे, ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाले में माइनस आता है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला अगर फॉर्म बनाए तो पहले तो इसे रीअरेंज करके लिख लेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ माइनस है तो प्लस 3ab और a माइनस बी। इसी को लिख सकते हैं a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो अब की बार प्लस ए बी और बी स्क्वायर। तो इस तरह से बस क्यूबिक आइडेंटिटीज ये हैं, लेकिन इनको अपने को क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ता है। नहीं बन रही होती हैं तो क्यूबिक आइडेंटिटीज को कुछ जोड़ के घटा के बनाना पड़ता है और फिर उसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है। बस वही पार्ट वहाँ पे चैलेंजिंग हो जाता है। तो सेम चीज़ है जो स्क्वायर आइडेंटिटीज वाले में हमारे साथ हो रहा था, कि एग्जैक्ट वहाँ पे स्क्वायर या फिर क्यूब बनता हुआ आपको नहीं दिखेगा, कुछ जोड़ना घटाना वहाँ पे हमें पड़ेगा, तभी हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को सवालों के माध्यम से देखते हैं, और कल के 4-5 सवाल बचे थे तो उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्यूब वाले सवालों को देखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, एक्सप्रेशन दिया है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो k की क्या वैल्यू आएगी। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो k की क्या वैल्यू होगी। आइडेंटिटीज पर ही काम कर रहे हैं तो आपको अपना माइंडसेट अभी आइडेंटिटी वाला ही रखना है। कुछ भी करके से एक आइडेंटिटी आप बनाओ। मुझे चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, तो वो k की वैल्यू मुझे चाहिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ये बनना चाहिए। देखो ये एक्सप्रेशन अपने को, हाँ क्या बोल रहे हो अमर। अमर कह रहा है सी होगा, चेक कर लेते हैं। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसा कुछ मैं इसे बना लूँ तो कुछ हो सकता है। x की पावर 4 है, x की पावर 2 है, तो मान लेते हैं कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर है माइनस, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो 1 बनाने के लिए जो अपना इक्वेशन है, देखो सिंपल बना रहे हैं, कर क्या रहे हैं,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे चाहिए या ए माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना। तो या तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा कुछ फॉर्म बन जाए, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्म बन जाए। उसी को यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए स्क्वायर, ए को मान रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर, ए को मैं कह रहा हूँ कि आप एक्स स्क्वायर हो। अब इस आइडेंटिटी माइनस आ रहा है तो माइनस वाली चेक कर लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे माइनस, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए तो 2 आता है, एक्स स्क्वायर आता है। अब इसे 1 बनाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, 1/4। हाँ, तो ये तो मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर दे देगा, वो आ रहा है यहाँ पे, एक्स की पावर 4 आ रही है वो भी दिख रही है, के की जगह पे 1/4 आ रहा है, बस सी हमारा आंसर हो जाएगा। इन आइडेंटिटीज से अपने को कंपेयर कराना है, इसे उसमें ढालना है अपने को। 62, इसे सॉल्व करो। अब की बार ये एक्सप्रेशन दिया है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और के की वैल्यू बतानी है। इस तरह के सवालों में जब भी ऑप्शंस में प्लस माइनस, प्लस एक प्लस में एक माइनस में इस तरह का आए ना, तो थोड़ा सा और 5 सेकंड लगा के सोचना, क्योंकि साइन की गलती यहां पे हो सकती है। बीस सेकंड बचे। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी जो आपने किया था। कुंदन कह रहा है 4 आएगा। ये एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स एक्स स्क्वायर की पावर 2, ये अपना ए स्क्वायर बन गया, माइनस साइन आ रहा है एज इट इज लिख लो। 2 टाइम्स ए भी होता है तो 2 तो आएगा, ए कितना है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पर चाहिए क्या मुझे 16, मतलब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई 8 करना पड़ेगा तभी ये 16 बना के देगा, तो ये मेरा बी बन गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, 8 8 64 आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब के क्यूब की जो वैल्यू है वो 64 है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, है ना। हाँ, प्लस माइनस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो अपना फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, देखो यहाँ पे बी के साथ जो है ना हमेशा प्लस आता है, बी के साथ हमेशा प्लस आता है। आगे यहाँ पे अगर मैं के को -4 लूंगा तो वो मुझे यहाँ पे -64 बना देगा, तो वो तो हो नहीं सकता, इस वजह से यहाँ पे सी आएगा 4। इसे सॉल्व करो। अगेन परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या इसमें ऐड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। पिछले 2 सवालों की तुलना में ये ज़्यादा आसान है। 4, 2 लोग कह रहे हैं 4। इसे इसे इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अगर करें तो 2 इंटू 2x 2a हो गया। 4 आ रहा है मुझे तो 8 चाहिए, मतलब एक 2 और मल्टीप्लाई होगा, तो आखिरी में यहाँ पे b, ये b है तो b का स्क्वायर मतलब 4, ये आना चाहिए। तो 4 अगर जोड़ देंगे इसमें तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 64। अब a की वो वैल्यू बतानी जिसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर बने। उल्टा पूछ लिया, ऊपर k की वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ a की वैल्यू पूछ ली है। कुंदन कह रहा है ऑप्शन ए आएगा। 30 सेकंड बचे। अमर कह रहा है बी।
कुंदन कह रहा है ए। तरुण आपका आंसर? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है अपने को उसको, और एक रूट एक्स दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये क्या हो सकता है, रूट एक्स का स्क्वायर। तो ए मेरा हो गया रूट एक्स, प्लस लगाया तो प्लस अभी के लिए लिख लेते हैं, प्लस अभी के लिए लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय, मुझे 1/4 बनाना है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ, 1/8 कर देंगे, और रूट एक्स तो है यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पे क्या 1/8 था, मतलब यहाँ पे 1/64 आएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 1/64। अब ए की वैल्यू में यहाँ पे क्या लूँ, प्लस माइनस लूँ, या सिर्फ प्लस लूँ, या माइनस वाली ले लूँ, क्या लूँ? प्लस वाला लेना पड़ेगा, पर माइनस भी ले लूँगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी मुझे? एग्जैक्ट अब की बार जो पोजीशन है ना, देखो ऐसी है, ए की वैल्यू हमसे बोल रहे हैं, तो ए की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो तो भी प्लस 1/64 आएगा, नेगेटिव होगी तो भी स्क्वायर के बाद 1/64 ही देगा। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि साइन का अपने को ध्यान रखना है। ऊपर के सवालों में ऐसी जगह पे के या फिर सब कुछ आ रहा था जहां पे साइन में चेंज आ सकता था, है ना, अगर उसको नेगेटिव करेंगे तो। पर यहाँ पे ए की वैल्यू आप पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, वो स्क्वायर होके आपको प्लस का 1/64 ही देगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। 65 एक्सप्रेशन को अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? कंपेयर करके क्यू की वैल्यू निकालेंगे इसमें। 20 सेकंड बचे। √3/2। कुंदन कह रहा है कि बी आएगा, अमर भी कह रहा है बी होगा। ये एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है, तो अब इसको तो कुछ कर नहीं सकते, इसी को ओपन कर लेते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2x, मतलब x देगा, प्लस 1/4 होगा, और क्यू स्क्वायर पहले से है। तो अगर यहाँ पे देखें, इतना हिस्सा इसके बराबर आ गया, तो बचा हुआ जो एक है वो इसके बराबर होना चाहिए। 1/4 प्लस क्यू स्क्वायर बराबर होगा एक के, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3/4, अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस में 3/2, √3/2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। करूँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? है ना, हाँ, इसको एक्सपांड करेंगे, हाँ सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, जो बची हुई टर्म रहेगी उसको 1 से इक्वेट कर देंगे। स्क्वायर वाले अपने जो सवाल थे वो पूरे हो गए। अब क्यूब वाले सवालों को देखते हैं। ये आपको गिवन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। देखो थर्ड पावर आ रही है, मतलब यहां से हिंट लगता है कि क्यूब वगैरह कुछ करना पड़ेगा। तीस सेकंड बचे। जीरो, तरुण भी कह रहा है जीरो, अमर कह रहा है जीरो। इसी को क्यूब कर देंगे बस।
और कुछ तो यहाँ पे सूझेगा नहीं अपने को, तो इसको अगर क्यूब करेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये बन जाएगा p क्यूब माइनस, ये देगा मुझे 8 टाइम्स q का क्यूब माइनस 3 इंटू पी इंटू 2q, और ब्रैकेट में सेम रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे तो 64, पी क्यूब माइनस 8q क्यूब, ये हो जाएगा 6 और 24 पी क्यूब बराबर 64। तो पी क्यूब आ गया माइनस 8q क्यूब आ गया, 24 पी क्यूब आ गया, 64 को इस तरफ लेंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब 0। क्वेश्चन 67, ये आपको गिवन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। आठ, सब लोग कह रहे हैं 8 है ना, इसको वापस क्यूब कर देंगे, सेम चीज रिपीट करेंगे, क्यूब करेंगे तो m क्यूब यहाँ पे आ जाएगा माइनस 125, n का क्यूब यहाँ पे रहेगा माइनस ये हो जाएगा 15 mn, और 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 30 यहीं पे लिख देते हैं, ये बराबर होगा 8 के। तो एग्जैक्टली सेम टर्म उन्होंने पूछी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, ये एक्सप्रेशन दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तीस सेकंड बचे। तरुण कह रहा है -1, बाकी लोग कैलकुलेशन में फंस गए। देखो जब भी यहाँ पे अपने को थर्ड रूट ऑफ 5 आ रहा है ना, और अपने को ये तो पता है कि क्यूब वगैरह कुछ करना है अपने को, तो इस थर्ड रूट वाले को अलग कर लो, बाकी को अलग कर लो, कहने का मतलब इस 2 को उस तरफ ले जाओ। x-2 बराबर थर्ड रूट ऑफ 5, इसके बाद आप इसको क्यूब करो, यहाँ पर हो जाएगा x का क्यूब -8 -3, सिंपल यहाँ पर लिख लेते हैं 6x, और मल्टीप्लाई बाय थर्ड रूट ऑफ 5, और इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा 5, इतना अपने पास आ गया। इसमें कुछ गलत है? हम्म, इसको ओपन मत करो, इसको डायरेक्ट करो, यस करेक्ट, क्योंकि ये इसको अपन बाद में सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे और यहाँ पे भी इसका यूज कर पाएंगे। एक्स क्यूब -8 कर लो, -3 टाइम्स, इसको 6 कर लो, 6x कर लो, और ब्रैकेट में लिख लो x-2। अब इसको कर दो, यहाँ पे तो इसका क्यूब करेंगे तो 5। बेनिफिट ये होगा जब इसको ओपन करेंगे तो ये टर्म्स अपने को मिल जाएंगी उसमें, x³ -8 माइनस प्लस 6x² सॉरी माइनस प्लस 12x बराबर 5। हाँ, ये इतनी वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, इसको इसको और इसको, इसकी वैल्यू हो जाएगी 13। हाँ, यहाँ पे 13, यहाँ पे -13, ये दे देगा 0, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 69। ये एक्सप्रेशन दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अमर कह रहा है सी ऑप्शन है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे। एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं 1/xy। अब इसको क्यूब कर लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। ब्रैकेट में रहेगा एक्स प्लस वाई, तो उसको अपन 1/xy लिख देंगे। बेसिकली ये हो जाएगा 3, नाइस सा कैंसल आउट हो जाएगा, और ये बराबर होगा 1/x क्यूब वाई क्यूब के। अब इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसको यहां पे पुट कर दो। तो ये तो पॉजिटिव है दोनों, ये नेगेटिव आपस में कट जाएंगे, 3 बचेगा बस, तो वही अपना आंसर हो जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। पी की वैल्यू दी है और इसका इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अमर कह रहा है ए ऑप्शन। 25 सेकंड बचे। एसएससी इस तरह के सवाल अब पूछने लगा है कि एक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू फिक्स कर देता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन डाल देता है। ऑब्वियस सी बात है, इसको पुट करके तो यहाँ पे सॉल्व कर नहीं पाएंगे, 999 डाल के इसको तो नहीं हो पाएगा। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आइडेंटिटी में। अब थर्ड रूट ऑफ आ रहा है ना, थर्ड है, क्यूबिक रूट है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ क्यूब बनाना पड़ेगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लो ओपन करके। अगर ये थर्ड रूट में अंदर लिख लें इसको, पी का क्यूब प्लस 3p² प्लस 3p और +1 पहले से, तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गई। p+1 का होल क्यूब बन गया, तो थर्ड पावर से क्यूब कट जाएगा, बेसिकली मेरे पास मिल गया p+1। p की वैल्यू है 999, एक जोड़ देंगे 1000। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71। लॉजिक वही लगेगा, सेम आपको दिख गया। p की वैल्यू फिक्स कर दी, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसे कुछ ना कुछ कन्वर्ट करेंगे। अगर डायरेक्ट क्यूबिक आइडेंटिटी नहीं बन रही है तो कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा, सही बात है। कुंदन कह रहा है सी ऑप्शन, अमर कह रहा है डी ऑप्शन, है ना। नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने पड़ेंगे उसमें, नहीं तो गलती हो जाएगी। हम्म डी आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा p³ प्लस 3p² प्लस 3p। अब ये तो कोई आइडेंटिटी बनी नहीं, तो इसको बनाना पड़ेगा कुछ करके, तो अगर एक जोड़ दें तो ये मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो
एक जोड़ा है तो यहाँ साइड में एक घटा दो, अंदर वाला पोर्शन बन जाएगा अपना p प्लस 1 का होल क्यूब और यहाँ पे -1। अब वैल्यू पुट कर देंगे p की, तो यहाँ पे 100 का क्यूब मतलब 6 0 लग जाएंगे, 2 2 4 और 1 6, और इसमें से एक घटाना है, तो ये टोटल हो गए, ये 7 डिजिट है, एक घटाने पे 6 हो जाएंगी, मतलब 9 जो है वो 6 आने चाहिए। डी यहाँ पे करेक्ट है। नहीं, तो 9,99,999। कॉमा लगा लिया करो हमेशा जब भी दिक्कत आए तो। चलो क्वेश्चन 72। एम और एन दोनों की वैल्यू दे दी और ये एक्सप्रेशन दे दिया। अब चूंकि नंबर्स ये छोटे हैं तो एक तो डायरेक्ट पुट करके भी निकाल सकते हैं, हालांकि थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखो ऑप्शन में फिर +1 -1 ये सब आ रहा है ना, तो प्लस ये आ रहा है तो मतलब ढंग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बीस सेकंड बचे। और कह रहा है ऑप्शन डी। ना इस एक्सप्रेशन को क्यूबिक टर्म में कन्वर्ट तो करेंगे, इसको क्यूबिक टर्म में कन्वर्ट तो करेंगे। अब अगर यहाँ पे देखें क्या क्या है मेरे पास, m की अगर बात करें तो m का क्यूब है, 3m² है और 3m है, मतलब शुरुआत की 3 तो हैं, एक गायब है। n की बात करें तो n का क्यूब है, स्क्वायर है और 3n, इसकी भी शुरू की 3 टर्म्स है, एक गायब है। तो क्या यहाँ पे बनेगा, m के साथ क्या बनेगा? m वाली टर्म में -1 कर दो, n वाली टर्म्स में +1 कर दो, तो नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। m वाला मुझे बना के देगा m-1 का होल क्यूब, n वाला मुझे बना के देगा n+1 का होल क्यूब। हो गया। अब m और n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि m में नेगेटिव वाली टर्म आ रही थी तो अपने को पता है a - b का फॉर्म बनेगा, तो अपने को -1 चाहिए। n में सब कुछ पॉजिटिव है तो +1 जोड़ के n+1 बना देंगे। -5 यहाँ पे हो जाएगा, क्यूब कर देंगे तो -125 प्लस n की वैल्यू -2 है, मतलब -1 हो जाएगी, क्यूब करेंगे -1, यहाँ पर भी -1। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। तरुण आपको समझ में आया? हाँ, क्यूबिक आइडेंटिटी अपने को बनानी पड़ेगी, क्यूबिक आइडेंटिटी अपने को बनानी पड़ेगी। एक तो देखो सिंपल हो सकता था कि नहीं समझ में आया तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। अब एग्जाम में अगर इसकी जगह बड़े नंबर्स आ गए तो फिर नहीं हो पाएगा। तो क्यूबिक तो अपने को बनाना ही है, कंसेप्ट तो वही है। तो क्या जोड़ घटा के बना सकते हैं वही अपन यहाँ पे कर रहे हैं। आगे चलें। 73। इसको इवेलुएट करना है, क्या आएगा इसमें। अब इसमें अगर x की वैल्यू 1 भी रख दें तो भी दो ऑप्शंस क्लैश हो रहे हैं, तो x की कोई वैल्यू भी नहीं पुट कर सकते। सिक्स में 2 पावर है। कुंदन कह रहा है कि a आना चाहिए ना। पहले अगर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की बात करें तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देता तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाता, मतलब पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाता,
और जीरो कहाँ पे, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों माइनस वाली टर्म में, तो वो अप्रोच तो अपनी चली गई। या फिर एक्स की कोई बड़ी वैल्यू पुट करें तो वो कैलकुलेटिव हो जाएगा। कैसे अप्रोच करें इसको? एक चीज ये आप देख रहे हो, ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पे बन जाएगा, एक ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पे बन जाएगा। आपने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी देखी क्या? इसमें आप क्यूब भी देख पा रहे हो, है ना? किसका किससे बना दें क्यूब? उल्टा, माइनस का माइनस से नहीं बनेगा, प्लस वाले का माइनस से बनेगा, और माइनस वाले का यहाँ प्लस वाले से बनेगा। जो ऊपर फॉर्मूला देखा था ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर था, वो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे ए क्या है, एक्स है, बी क्या है, 1/x है। वो दोनों फॉर्मूले यहाँ पे क्यूब वाले बन रहे हैं ना। तो ये ब्लू वाला क्या बना के देगा मुझे? एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रीन वाला बना के देगा एक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। अब बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म। तो एक्स की पावर 6 यहाँ पे माइनस 1/x की पावर 6। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। यहाँ पे दो चीजें दिख रही थी, या तो इसको अपन स्क्वायर भी बना सकते थे दोनों को, या इसको डायरेक्ट क्यूब भी बना सकते थे। स्क्वायर में बनाते तो फिर एक स्टेप करना पड़ सकती थी। पेयर बना के उसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना फॉर्म आ जाएगा। क्वेश्चन 74, एक्स की वैल्यू बतानी है। तरुण कह रहा है +3 आएगा। तीन आएगा तो 3 माइनस का भी 3 है। साइन कैसे वेरीफाई करेंगे? एक्सपांड कर लो इसको। या स्टैंडर्ड आइडेंटिटी याद कर लो, उसमें जो ब्रैकेट वाला पार्ट आता था उसको इस फॉर्म में ले आओ। अमर कह रहा है ऑप्शन डी -3। 2 और 3, अच्छा उस तरह से आप बता रहे हो। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी अगर याद कर लें, अभी ए क्यूब माइनस वाली बन रही है, तो ये होती ए माइनस बी। यहाँ पे आता है, नहीं नहीं क्यूब दूसरा वाला लिख रहा हूँ मैं, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? हाँ, यहाँ पे इसमें क्या करो, प्लस ए बी जोड़ दो और प्लस ए बी माइनस बी कर दो, तो बेसिकली हो क्या जाएगा, ए माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा। या फिर अपने को यहाँ माइनस का बनाना है ना, -2ab करेंगे और +2ab करेंगे, यस। तो -2ab की वजह से यहाँ पे बन जाएगा -a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में -2ab किया, उसको यहाँ पे यूज कर लिया, और एक +2ab है, वो इसके साथ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा +3ab। बस हाँ, तो ये माइनस एक्स है और यहाँ पे +3 है, तो एक्स की वैल्यू -3 होगी। ऑप्शन डी। अंदर वाले फॉर्म को भी अपन चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो उसके आगे माइनस भी तो है ना। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस प्लस आ रहा है, यहाँ पे आपको माइनस दिया है, तो इसको इसको आप प्लस और यहाँ ब्रैकेट में -x ऐसा देखो, -x की वैल्यू 3 है,
ना माइनस एक्स। हाँ, जब ये इसको आप माइनस करोगे तभी यहाँ आपको प्लस देगा, ये तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो होनी पड़ेगी, इसलिए -3। तो उससे तो आप सोच के +3 बोल रहे थे। हाँ, अलजेब्रा में क्या है ना, प्लस माइनस का बहुत चक्कर है। तो साइन अगर इस तरह का आता है ना, तो फिर 5 सेकेंड उस सवाल में ज़्यादा दे दो, चल जाएगा। कि +1 -1 दोनों के ऑप्शन आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनर जो है खेल खेल रहा है अपने साथ। तो अपने को बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा माइनस साइन के साथ। चलो, आज का आखिरी सवाल। एक्स एक रैशनल नंबर है, ये एक्सप्रेशन दे दिया, सम निकालना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो पढ़ने में लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है। कुछ तो यहाँ पे अपने को आइडेंटिटी स्टैंडर्ड लगती हुई दिख रही है, सही बात है। नीचे a² - b² है, सिंप्लीफाई करना है। हाँ, a - b वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो दो ऑप्शन है अपने पास फॉर्मूले लगाने के, तो अपन सूटेबल वाला लगाएंगे। नहीं बना? थोड़ा टाइम और ले लो उसमें। इसमें आपके स्क्वायर क्यूब सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। कैलकुलेशन में गलती हो रहा है। अमर आपका? सब कैलकुलेशन में फंस रहे हैं क्या इसमें? देखें तरुण का क्या आ रहा है। ट्राई कर लो और। 1 मिनट और दे रहा हूँ। निकली एक्स की वैल्यू? कैलकुलेशन में गलती हो रही है। तरुण आपका कैलकुलेशन कहाँ तक पहुँचा? क्यूब 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 स्क्वायर के आगे निकले कि नहीं अभी? देखो ऊपर बन रहा है a³ - b³ का फॉर्म, नीचे बन रहा है a² - b² का। ऊपर वाले को अगर सिंपल सा फॉर्म लिखें तो a - b और a² + ab + b² वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नीचे वाला हो जाएगा a - b और a + b। एक तो कैंसल आउट हो जाएगा, a - b वाला टर्म है ना, तो जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख लेते हैं। तो a² मतलब इसका ये अपना a है और ये अपना b है। a का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर चाहिए अपने को, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वो क्या बनेगा? x² -1 और b² मतलब इसका स्क्वायर चाहिए, तो प्लस x - 1 का स्क्वायर। और नीचे डिवीजन में क्या लिखें? डिवीजन में दोनों को बस जोड़ देना है, -1 तो चला जाएगा, 2x और ये बराबर दिया है अपने को 2 के। ये अपनी टर्म आ गई। अब देखो ये a + b का होल स्क्वायर और ये a - b का होल स्क्वायर, ये क्या देता है मुझे ओवरऑल? 2 टाइम्स a²
प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर मतलब 2, और ये इसको एज इट इज ओपन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x। यहां बन गई क्वाड्रेटिक। एक मिनट पहले इसको कंप्लीट कर दूं, फिर आपका मेथड देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तरुण बताएगा क्या कैसे स्प्लिट करें इसको। तरुण, स्प्लिट करना है अपने को। ना मल्टीप्लीकेशन 3 चाहिए, समेशन -4 चाहिए। हाँ तो बताओ तो स्प्लिट। -1 और -3 ठीक है। -3x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, करेक्ट। तो गलत हो जाएगा तो कहाँ कोई सूली पे लटका देगा। -1 x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x की देखो दो वैल्यू तो निकल रही है यहाँ पे, एक तो आ रही है 1 और दूसरी आ रही है 1/3। अब अपने से बोला है कि आप बताओ सम ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सम ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसमें तो नीचे 1 मान लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगा, और ऑप्शन में 2 दिया नहीं है 4 दिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा।